गौ का पूजा पूजा पाठ खा कर जब गौ कट रही है, धर्म का सार कट रहा है, धर्म का सार मिट रहा है। और 3 लाख गाय प्रतिदिन कट रही है कत्ल खाने में। और उसके शरीर पर गौ माता भारत को श्राप दे रही है और गौ के श्राप से भारत का कल्याण नहीं होगा। मंदिर के लिए साधु कितना खून बहाया, हनुमानगढ़ी में खून की धारा बह गई थी। 70 बरस से कौन लड़ा? साधु लड़ा है। और साधु की आह के साधु की खून से भाजपा पार्टी उत्पन्न हुआ। मोदी भी महात्मा है तो कहन गौ रक्षा अपने जानते हैं, अपने जानते हैं गौ रक्षा कानून क्यों नहीं बना? और सुन लीजिए, जय सिया राम। अभी हम कुंभ मेला प्रयागराज में हैं, अयोध्या से आए हैं, तपस्वी छौनी अयोध्या में रहते हैं। मेरा परिचय सुभाष दास, तपस्वी छौनी अयोध्या। हमारे हृदय में हृदय विदारक वेदना होती है। क्या वेदना है? क्या वेदना है कि सनातन हिंदू हम हैं और 3 लाख गाय प्रतिदिन कट रही है कत्ल खाने में। और उसके शरीर पर गर्म पानी देके चमड़ा खींचा जा रहा है। ये तो योगी महाराज रोक रहे हैं ना। रोगी जहां रोक रहा है केरल में और उधर आंध्र में। उधर देखिए ना, हमको बोल तो कह करके जब गाय मरती है ना तो भारत को श्राप देके जा रहे हैं। गौ माता भारत को श्राप दे रही है और गौ के श्राप से भारत का कल्याण नहीं होगा। मैं प्रमाण देता हूँ, राजा दिलीप प्रणाम नहीं किए थे, गौ श्राप दे दिए। क्या क्या हुआ जानते हैं? सत हरिचंद अपने ससुराल जा रहे थे, गौ माता श्राप दे दिया, डोम के हाथ में बिकना पड़ा। सुदामा जी को पूर्व जन्म में गौ सब श्राप दे दिया, जन्म दरिद्र रहे और कितना ऋषि को दिए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं इस महाकुंभ में तमाम आए हुए नागा साधु संत पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। हम उनकी चरणों की धूलि लेके कहते हैं कि आप 3 दिन का एक सम्मेलन का आयोजन कीजिए और यहाँ से टंका बजाइए, हुंकार फैलिए कि गौ रक्षा कानून तुरंत हो, अन्यथा हम लोग 3 दिन का उपवास करेंगे जैसे समुद्र किनारे राम किए थे। आदरणीय मोदी जी यहाँ पर आवे और मेरी बात को सुने और तत्काल 7 गो जो बिफ बोर्ड है जिसके माध्यम से विदेश में गौ का मांस बिक रहा। हम दिल्ली में इस बात को बोल रहे थे, एक मुसलमान कार से ना तुम बर्बाद करता है, तो कहा कि 7 गो बोर्ड बनाया तुम्हारा बाप बनाया है, अरे मोदी बनाया। और उसका चेयरमैन उसे व्यक्ति को दिया है जो कि एकादशी करता है, लहसुन प्याज नहीं खाता है, लेकिन अरबों करोड़ों रुपया लेना में उसको कोई से अरबों करोड़ों रुपया कमा रहा है उससे बोर्ड से। उसमें उसको कोई परहेज नहीं। यही आप हिंदू हैं, हम गुम हो गए। लोग जो हिंदू का साथी था तो भाग गया। तो हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है, इसका मतलब? जरा से सुनिए, मूर्ख नहीं बनाया जा रहा, बाजू कहा। अब हम कहते हैं तरफ महाकुंभ का मेला पूजा पाठ करवाया जा रहा है, और एक तरफ गौ का पूजा पूजा पाठ खा कर जब गौ कट रही है, धर्म का सार कट रहा है, धर्म का सार मिट रहा है। हम पूछते हैं कि गौ दूध हितकारी राम अवतार लिए। राम चाहते तो राक्षस को हाथ में मार देते। एक पथ बनाया भारत को चलने के लिए कि माता पिता क्या क्या मानो, और उसमें लिखे कि गौ दूध हितकारी। तो गौ काटी जा रहा है। कृष्ण भगवान 7 बरस गौचारण करके गौ की चरणों की धूल से मस्तक को मुकुट को सजाते रहे और भागीरथ गंगा को लाए जब तक गौ माता मुंह नहीं खोली। नाम पड़ा गौमुख। और कहते हैं कि यह जो गोलोक बना है गौ से बना है। माता राधा के शरीर से सुरभि नाम की गौ निकली जिससे कामधेन और अन्य गौ। और जानते हैं कि नांदी बाबा 9 लाख गाय रखते थे और कृष्ण भगवान चराते थे। तो गौ की जब रक्षा नहीं हुआ, आप सोचिए कि जिस ढंग से गौ काटी जा रही है। हम ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य से कहे थे कि जब 3 लाख गौ काटी जा रही है और इस ढंग से निरसन, आप खाते कैसे हैं, सोते कैसे हैं बताइए। और इस देश पर तो छुटका लगा हुआ है पूजा करने कौन। यदि तमाम संत कुंभ में एक स्वर से हुंकार पहले तो किसका औकात है कि गौ रक्षा कानून पास नहीं? गौ रक्षा तो योगी सरकार करती है। अरे उत्तर प्रदेश में है, ऑल इंडिया में नहीं है। एक बार उत्तर प्रदेश में है, गौ की हत्या नहीं होती है, नहीं होती, लेकिन उसमें भी है जिसको केंद्र में तो जिसको लाइसेंस मिल। मोदी भी महात्मा है तो कहन गौ रक्षा अपने जानते हैं, अपने जानते हैं गौ रक्षा कानून क्यों नहीं बना। और सुन लीजिए, राम मंदिर पर और हिंदू पर भी गौ रक्षा कानून जनसंख्या नियंत्रण भारी है। तो इस संबंधी लोग दिखावा है क्या योगी मोदी का? नहीं, एकदम हार्टली हिंदू है, इस देश के रक्षक हैं।
इस देश के संवर्धक है, इसको हम मानते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गौ कटना नहीं चाहिए, यही लोग कटवा रहे हैं, चंदा भी ले रहे हैं। कटवा रहे हैं चंदा, वो अलग बात है। अब हो गया क्या कि मोदी जी के मन में था 370 हटाए, राम मंदिर फलना चिलना बहुत कार्य तो किए हैं ना भाई, अधूरा था पेंडिंग, उसको पूरा मंदिर बनवा दिया, अच्छा काम हुआ ना। अच्छा, बहुत मंदिर के लिए साधु कितना खून बहाया, हनुमानगढ़ी में खून की धारा बह गई थी। 70 बरिस से कौन लड़ा? साधु लड़ा है। और साधु की साधु की खून से भाजपा पार्टी उत्पन्न हुआ, उपज हुई है।